video solutions and complete answers for assertion and region expected questions in AIMS and JIPMER एग्जाम्स। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, ताकि हम आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियाँ फ्री में देते रहें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, नीचे की रेड रंग की बटन दबाइए जल्दी से। तो आज हम आपको पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे असर्शन और रीजन के, उसका आंसर देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। असर्शन, प्लाज्मिड्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ये गलत है, सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता। प्लाज्मिड्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक, ये भी गलत है, तो ऑप्शन 4 सही होगा। जो लिस्ट हमने दी थी आपको 1 2 3 4 करके ऑप्शंस जो आते हैं एग्ज़ाम में, उसी के अनुसार हम आपको आंसर दे रहे हैं। तो ऑप्शन 4 सही होगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड बाय मेयोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 स्पोर, ये एकदम सही है। मेयोसिस के द्वारा ही मेगास्पोर मदर सेल 4 स्पोर्स का निर्माण करती है। रीजन, मेगास्पोर मदर सेल आर डिप्लॉयड एंड मेगास्पोर आर हैप्लॉयड, ये भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन 1 सही होगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। Assertion, erythroblastosis fetalis is a disease related to RH factor and may cause death of developing fetus inside womb, एकदम सही है। ये erythroblastosis fetalis जो है एक बीमारी है जो कि अपकमिंग फीटस को, जो बच्चा बन रहा है, उसके लिए खतरा पैदा कर सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। और रीजन में इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? इट काज मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन फीटस एंड लीड्स टू एनीमिया एंड टिश्यू डैमेज ऑफ फीटस। तो एनीमिया उसको हो सकता है और उसके शरीर की सेल्स और टिश्यू खराब हो सकती हैं इस डिजीज़ के कारण। तो थर्ड में भी पहला ऑप्शन सही होगा। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। फोर्थ क्वेश्चन, मेडुला इज कंसीडर्ड एज रेस्पिरेटरी सेंटर इन एनिमल्स, सही है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इज रेगुलेटेड बाय मेडुला बिकॉज ऑफ चेंजेज इन O2 कंटेंट ऑफ ब्लड। देखिए यहाँ पर असर्शन सही है, रीजन भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पूर्ण रूप से सही नहीं माना जा सकता। फिलहाल आप ये कहेंगे कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ऑप्शन 2 सही होगा। असर्शन, ह्यूमंस आर कंसीडर्ड एडवांस फ्रॉम ऑल इट्स प्राइमेट रिलेटिव्स बिकॉज ऑफ द लार्जर क्रैनियल कैपेसिटी एंड हाई इंटेलिजेंस, ये सही है। जो ह्यूमन है वो अपने पूर्वजों से या अपने जो रिश्तेदार हैं उनसे सबसे ज़्यादा बुद्धिमान माने जाते हैं। रीजन में अ लंबर कर्व इज प्रेजेंट इन मैन विच इज आल्सो प्रेजेंट इन एप्स। तो मनुष्य में तो लंबर कर्व होता है, जो पीठ में हल्का सा झुकाव होता है उसे लंबर कर्व कहते हैं, वो मनुष्य में तो होता है लेकिन एप्स में नहीं होता। तो इसीलिए आप कहेंगे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन 3। एम्फीबियन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल, सही है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न टू हार्ट थ्रू साइनस वेनोसस, ये गलत है। साइनस वेनोसस का काम पेसमेकर का है, वो ब्लड को लौटाने का काम नहीं करता। तो फिर से ऑप्शन 3 सही होगा। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 7th क्वेश्चन, रेडियल वैस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेजॉरिटी ऑफ रूट्स इंक्लूडिंग डाइकाट्स एंड मोनोकाट्स। तो ये तो सही है, वैस्कुलर बंडल रेडियल टाइप का डाइकाट और मोनोकाट प्लांट में पाया जाता है। रीजन, मोनोकाट स्टेम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोलेटरल ओपन वैस्कुलर बंडल, ये गलत है। मोनोकाट स्टेम में क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होता है। तो फिर से ऑप्शन 3 सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स।
मॉसेस आर माइट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एल्गी, मॉसेस एल्गी से उत्पन्न हुई हैं, सही है। प्रोटोनिमा ऑफ ब्रायोफाइट्स इज सिमिलर टू सम ग्रीन एल्गी, जो ब्रायोफाइट प्लांट्स की जो प्रोटोनिमा होती है, रेंगते हुए ज़मीन पर उगती है, वो कुछ ग्रीन एल्गी से मैच करती है। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लानेशन है, तो ऑप्शन 1 सही है। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज करेक्ट एक्सप्लानेशन फॉर असर्शन। अफ्लाटॉक्सिन आर कमर्शियली प्रोड्यूस्ड बाई स्पीसीज ऑफ एस्परजिली, सही है। दिस टॉक्सिन्स आर यूजफुल टू मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए यूजफुल नहीं है बल्कि टॉक्सिक है, विषैला है। तो आप बताएंगे थर्ड ऑप्शन, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। टंग इज अ गस्टो रिसेप्टर, रिसेप्टर्स फॉर गस्टो सेंसेशन आर लोकेटेड इन टेस्ट बड। टंग गस्टो रिसेप्टर है, मतलब जीभ से स्वाद का पता चलता है, और जो स्वाद के लिए जानकारियां हैं वो कहाँ से मिलती हैं, टेस्ट बड से मिलती हैं। तो एकदम सही है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। क्रोमोजोम्स आर डिवाइडेड इनटू हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन पार्ट, गलत है, क्योंकि क्रोमोजोम नहीं बल्कि हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन जो है क्रोमेटिन का पार्ट है। रीजन हेट्रोक्रोमेटिन आर दोज रीजन्स ऑफ क्रोमोजोम दैट रिमेन कंडेंस्ड ड्यूरिंग इंटरफेज, ये क्रोमेटिन के पार्ट हैं और इंटरफेज नहीं बल्कि प्रोफेज में कंडेंस होना शुरू होते हैं और पूर्ण रूप से मेटाफेज में कंडेंस होते हैं, जबकि यहाँ इंटरफेज लिखा है। तो इसलिए दोनों असर्शन एंड रीजन बोथ आर false. Assertion, most cells in human body release excessive amount of inflammatory chemicals which cause allergic reaction, सही है। मनुष्य के शरीर में जो मास्ट सेल्स, यहाँ मोस्ट लिखा है, मास्ट सेल्स जो है इन्फ्लामेटरी केमिकल्स जो है रिलीज करती हैं, उन केमिकल्स का नाम आप हिस्टामिन बता सकते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शन निकालती हैं, सही है। एलर्जन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट ऑन रीचिंग ह्यूमन बॉडी स्टिमुलेट मास्ट सेल्स इन सर्टेन इंडिविजुअल्स, ये भी सही है, क्योंकि जो इन्वायरनमेंट में एलर्जन प्रेजेंट हैं ह्यूमन बॉडी उसके खिलाफ जो है कार्य करती है मास्ट सेल्स के द्वारा। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। Holoblastic cleavage with almost equal sized blastomere is characteristic feature of placental animal. प्लासेंटल मैमल या एनिमल्स में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, वो भी रोटेशनल टाइप का, ये सही है। एक आप मोस्ट मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन आर सेंट्रोलेसिथल, ये गलत है, इनका आइसोलेसिथल होता है, बहुत ही कम योग होता है उसमें। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सेल वॉल इज जनरली एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये सही है, सेल वॉल एनिमल सेल्स में नहीं होता। तो अगर सेल वॉल नहीं होता तो उनके बाहर कवर क्या होती है, एनिमल सेल्स आर कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ये सही है। तो आप बताएंगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। कार्टिलेज एंड बोन आर फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज और बोन एक फ्लेक्सिबल है और एक रिजिड है, दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, सही है। ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द स्टेन व्हेन वॉश्ड द विथ एल्कोहल, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में स्टेन नहीं पकड़ता है जब उसे एल्कोहल से धुला जाता है, मतलब स्टेन उसका हट जाता है। इसका कारण क्या है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन लिपोपॉलीसेक्राइड्स अ पार्ट ऑफ विच इज इंटीग्रेटेड इनटू मेम्ब्रेन लिपिड, यही कारण है कि वो अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाता, रख नहीं पाता कलर्स को, क्योंकि उसके अंदर लिपोपॉलीसेक्राइड्स की लेयर होती है। तो आप इसमें बताएंगे कि बोथ आर ट्रू and region is correct explanation for assertion. In angiosperm, the conduction of water is more efficient because xylem contain vessels.
सही है। एंजियोस्पर्म में वेसल्स होते हैं और अदर जो इससे कम विकसित प्लांट्स हैं उसमें वेसल्स अब्सेंट होते हैं। कंडक्शन ऑफ वाटर बाय जाइलर वेसल्स एलिमेंट इज एन एक्टिव प्रोसेस, ये गलत है क्योंकि ये पैसिव प्रोसेस होता है और इसमें एनर्जी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जनरली अ वुमेन डू नॉट कंसीव ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, जब लैक्टेशन पीरियड हो रहा होता है तो उस समय नॉर्मली एक वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? द हार्मोन प्रोलैक्टिन इनिशिएट्स एंड मेंटेन लैक्टेशन इन अ वुमन, ये सही है। जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन ही इसको कंट्रोल करता है, उसके लैक्टेशन पीरियड को, तो उस समय और कुछ नहीं हो पाता है। खासकर प्रेगनेंसी लगभग 6 महीने तक नहीं हो पाती है बेबी बर्थ के बाद। तो आप बताएंगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम कंटेन कॉपर, ये तो सही है। साइनाइड कंबाइंस विद द कॉपर ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड प्रिवेंट्स O2 कंबाइनिंग विथ इट, ये भी सही है। जब साइनाइड जो है कॉपर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के कॉपर से जुड़ जाता है तो वो ऑक्सीजन को रोकता है इससे जुड़ने से। तो बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ओनली अ सिंगल फंक्शनल फीमेल गैमीट इज फॉर्म्ड फ्रॉम ईच प्राइमरी oocyte, ये सही है। मेयोसिस इन ईच प्राइमरी एज oocyte गिव्स राइज ओनली 1 सेल, ये गलत है क्योंकि मेयोसिस के बाद 4 सेल्स बनती हैं, भले उसमें से एक फंक्शन करती है लेकिन बनती 4 हैं। तो इसलिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। For a recipient to receive blood from a donor, the recipient plasma must not have a antibody. अगर एक रेसिपिएंट को ब्लड लेना है डोनर से तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो ब्लड एग्लूटिनेट हो जाएगा, जम जाएगा, ये तो सही है। रीजन द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड क्लम्पिंग डज नॉट डिपेंड ऑन एंटी-ए एंड एंटी-बी एंटीबॉडी एंड ब्लड टाइप, ये गलत है क्योंकि इस पर डिपेंड करती है, वो ब्लड टाइप पे एंटीबॉडी है कि नहीं है इस पर डिपेंड करती है। तो इसलिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। हिस्टामिन इज रिलेटेड विथ एलर्जिक एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस, सही है। हिस्टामिन्स इज अ वैसोडाइलेटर, हिस्टामिन भी कुछ समय में जो है कुछ समय के लिए वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर क्या है? वेन्स को फैलाना, तो ये काम करता है कुछ समय के लिए, लेकिन इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसलिए असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। बैट्स एंड व्हेल्स आर क्लासिफाइड एज मैमल्स, दोनों मैमल हैं, सही है। बैट्स एंड व्हेल्स हैव 4 चैम्बर्ड हर्ट, इनमें 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है लेकिन ये ऊपर वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप बताएंगे कि बोथ आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। एलिलोपैथी इज अ फॉर्म ऑफ एमेंसेलिज्म दैट अकर्स इन प्लांट्स, एलिलोपैथी अलग है, एमेंसेलिज्म अलग है, उससे कोई संबंध नहीं होता उसका, तो ये गलत हो गया। एसोसिएशन ऑफ रूटिंग प्लांट्स विथ फंगल हाइफी इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एमेंसेलिज्म, ये भी गलत है क्योंकि रूट और फंगल हाइफी का मिलना माइकोराइजा कहलाता है। तो इसमें 4th ऑप्शन होगा बोथ आर रॉन्ग या फॉल्स। The nuclear envelope acts as an interface between genetic component of the cell and the cytoplasm, सही है। जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल हैं दोनों को जोड़ने का काम करता है। इट दस प्रोटेक्ट्स डीएनए अगेंस्ट म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स, जो साइटोप्लाज्म में कुछ एंजाइम म्यूटाजेनिक काम करते हैं उससे डीएनए को बचाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी सही है। लेकिन इन दोनों का आपस में कोई खास संबंध नहीं है, तो इसलिए बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. Due to excessive use of fertilizers, the available water to the plants become
हाइपोटोनिक इन रिलेशन टू सेल साइज। ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज कर देने पर जो प्लांट्स के पास पानी होता है वो हाइपोटोनिक हो जाता है, मतलब सेल्स के अंदर भर जाता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल्स ड्यू टू इंडोस्मोसिस। दोनों ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि डिफ्यूज आउट होगा तो बाहर जाएगा, एक्सोस्मोसिस कहेंगे। और ऑलेबल वाटर बिकम्स हाइपोटोनिक, मतलब सेल के अंदर नहीं भरेगा। जब फर्टिलाइजर्स ज़्यादा होते हैं तो वो सोख लेते हैं, पानी कम हो जाना चाहिए। तो बोथ आर फॉल्स। प्रेजेंस ऑफ फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ सम एंजाइम्स। सही है, फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड इज एन एक्टिवेटर ऑफ दीज एंजाइम्स, ये भी सही है। तो आप बताएंगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। मोनोकाट स्टेम हैज कोलैटरल ओपन वेस्कुलर बंडल, गलत है। इसमें जो है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होता है। ओपन वेस्कुलर बंडल इज विदाउट वेस्कुलर कैम्बियम, ये भी गलत है। ओपन वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम होते हैं। तो बोथ आर फॉल्स। एफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लावर्स। अगर एस्परजिलस फ्लेविस लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन एस्परजिलस फ्लावर्स जैसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है। दिस टॉक्सिन्स आर यूजफुल टू मैनकाइंड, ये भी गलत है, ये हमारे लिए खतरनाक है। तो बोथ आर फॉल्स। माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया हैव एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस में हेल्प तो करता है एटीपी दे करके, एनर्जी दे करके, लेकिन डार्क रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में क्लोरोप्लास्ट काम करता है। तो इसलिए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ट्रांसपिरेशन, सही है। इट इंड्यूसेस स्टोमेटल ओपनिंग एंड डार्कनेस क्लोजिंग, देयरफॉर ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज इन लाइट एंड डिक्रीजेज इन डार्क, ये भी सही है। तो लाइट का ये इफेक्ट है ट्रांसपिरेशन के ऊपर। तो आप बताएंगे असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। वैक्सी एंड अर्थ कोटिंग ऑन प्लांट पार्ट्स रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन, ये भी सही है। जब कुछ वैक्सी मोम टाइप की कोटिंग हो जाती है प्लांट्स के ऊपर तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, वाष्पोत्सर्जन कम हो जाता है। दीज एडाप्टेशन आर फाउंड इन जीरोफाइट्स। जो जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, कम पानी में उगने वाले या ऐसे स्थानों पर उगने वाले जहाँ पानी ना हो, तो उसमें ये पाया जाता है, ये भी सही है। तो assertion and reason both are true and the reason is correct explanation for assertion. Organ transplantation patients are given immunosuppressive drugs. जब आर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है तो रोगियों को इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दिए जाते हैं, ये सही है। ट्रांसप्लांटेड टिश्यू हैज एंटीजेंस होते हैं विच स्टिमुलेट द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द रेसिपिएंट। जब दूसरे में डाला जाता है, मतलब रेसिपिएंट को दिया जाता है, तो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो है पैदा करता है। तो ये भी सही है। एंड assertion and reason both are true and reason is correct explanation for assertion. Photosynthetically C4 plants are less efficient than C3 plants. एकदम गलत है, क्योंकि C4 plants are more efficient. The operation of C4 pathway requires the involvement of only bundle seed cells. ये भी गलत है, क्योंकि दो दो होती हैं मीजोफिल सेल्स एंड बंडल सीड सेल्स। तो आप बताएंगे कि बोथ assertion and reason are false. Histones are basic protein of major importance in packaging of eukaryotic DNA. DNA and histone comprise chromatin फॉर्मिंग बल्क ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, एकदम सही है। हिस्टोन और डीएनए मिल करके क्रोमेटिन और फिर क्रोमोसोम बनाते हैं। हिस्टोन्स आर 5 टाइप्स H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये भी सही है। तो रीजन एंड असर्शन आर
true and region is correct explanation for assertion. Person suffering from hemophilia fail to produce blood clotting factor 8th. तो जो हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8वां नहीं बना सकता। सही है। प्रोथ्राम्बिन प्रोड्यूसिंग प्लेटलेट इन सच पर्सन आर फाउंड इन वेरी लो कंसेंट्रेशन, ये भी सही है। या तो लो होगा या तो एकदम से नहीं बनेगा। तो हीमोफीलिया में ये दोनों चीज़ों की कमी हो जाती है। तो असर्शन एंड रीजन both are true and region is correct explanation for assertion. Duodenum is the main organ of small intestine, ये गलत है। duodenum मेन ऑर्गन नहीं है, जेजुलम को माना जाता है। इन duodenum digestion and absorption mainly occurs, ये भी गलत है। तो both are false. No taste sensation is evoked when drop of distilled water is put on human tongue. जब मनुष्य की जीभ पर डिस्टिल्ड वाटर डाला जाता है तो कोई स्वाद नहीं आता। सही है। मैन डज नॉट पोजेसेस टेस्ट बड्स फॉर टेस्टिंग वाटर। तो आप बताएंगे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्योंकि वाटर की टेस्टिंग के लिए हमारे पास टेस्ट बड्स हैं, तभी हमको ये पता चल पाता है कि पानी मीठा है या खारा है। तो assertion is true but reason is false. ऑक्सीटोसिन इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, गलत है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन है। ऑक्सीटोसिन कैन काज एन इंक्रीज इन द रीनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी गलत है क्योंकि ये डीएच का ये काम है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। ऑल प्रोटीनियस Naceous enzymes have a 3-dimensional structure, सही है। सभी के पास 3D स्ट्रक्चर होता है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज अकॉर्डिंग टू अमीनो एसिड प्रेजेंट इनसाइड द पॉलीपेप्टाइड्स, ये भी सही है। लेकिन 3D स्ट्रक्चर का सेकेंडरी स्ट्रक्चर से कोई खास मतलब नहीं है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। थैंक यू। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करें।